श्रवण समाज, ब्राह्मण बनिया ठाकुर ये कहीं नहीं जाएगा मोदी को छोड़ के, और भाजपा में ही रहेगा, दूसरी जगह कोई इनका सम्मान नहीं है। श्रवण समाज भाजपा का बनुआ मजदूर है क्या? ये बनुआ मजदूर होंगे? इनको पूछो, ये श्रवण हो ही नहीं सकते, इनको यहीं रखो। पहले बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ऐसे कैसे कैसे कोई श्रवण नहीं है? ऐसे कैसे कैसे जब कहोगे सुनोगे? भाजपा को बनाने वाला कौन है? इनको पूछो। ये भाजपा यही नहीं है, ये जो है दूसरी आएगी सरकार, उसमें पट सकूत के मारा पहलाने चले जाएंगे। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, यही रखना। तब तक श्रवण भाजपा के साथ था जब तक यूजीसी का कोई मामला नहीं था। यादव जी ये बताइए कि अब क्या सिर्फ बीजेपी को योगी जी ही बचा सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है अनुज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और संवेदनशील भी हैं। अगर आप जिस तरह के लोग, कुछ लोग कह रहे हैं, सारे लोग नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, पहले योगी जी को आप यहाँ कमजोर करेंगे तभी केंद्र की सरकार जाएगी, चाहे जो हो। पहले बीजेपी को हटाइए, योगी जी भी पहले नहीं आए कि यूजीसी गलत लाया जा रहा है। अगर योगी जी इतने बड़े प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं और इनके संज्ञान में भी रहा होगा, चूंकि जो ये कानून आया है, भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण सांसद लगभग 13-14 थे, उन लोगों ने भी मौन स्वीकार किया, तो ये जनता में उहापोह की स्थिति हो गई है। अब क्या किए ये लोग? पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान करके बांटे, अब क्या कहते हैं कि हिंदू में सवर्ण और बैकवर्ड और दलित को भी बांटने का काम करके ये लोग केवल सत्ता भक्त हैं, कुर्सी भक्त हैं, ये देश भक्त नहीं है। ये जातियों में जातियां बांट कर केवल कुर्सी पाना चाहते हैं। और अगर ये भूल किए आप कि योगी जी को हम लोग जिताएंगे, योगी जी को पहले योगी जी को हराइए और केंद्र से मोदी जी को हटाइए, चाहे जिसकी सरकार बनाइए। योगी जी को यहाँ से हराए तब मोदी जी को हटाए। हाँ, तब हटेंगे और उसके बाद जो चाहिएगा वो करिएगा। पहले तो इनको सत्ता से जब हटाएंगे तब न उस पे इन लोगों को धक्का लगेगा कि हम गलत कानून बना रहे थे, हम बांट रहे थे। क्या योगी जी को कमजोर करने के लिए ये बिल लाया गया था? जैसे लोग देखो 50 साल तक भाजपा रही, अब कोई कुछ भी कहे इसमें कोनो मतलब नहीं है। भाजपा रहेगी एकदम पक्का है। समझ नाराज चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, उसका बिल खत्म हो जाए, एकदम निरस्त हो जाएगी बिल। उस बिल के चक्कर में नहीं पड़िए आप लोग। किसको मजबूत कर रहे हैं आप? भाजपा को। योगी जी को नहीं कर रहे हैं। योगी जी तो रहेंगे ही रहेंगे, 27 में योगी जी रहेंगे। योगी जी को हटाने के लिए बिल लाया गया। गलत गलत गलत, वो सब गलत है, गलत उड़ा रहे हैं। हाँ, आरएसएस ने भी कह दिया कि जो है अगर योगी जी का किसी भी तरीके से पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी यूपी में कोई भी नेता अगर खिलाफत करेगा तो पार्टी लाइन से बाहर मंगा देगा। एकदम सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का रूल है यही, कोई भी गलत कहेगा सब हटाया गया है। देख लीजिए, आप तो सब कुछ जानते हैं पाड़े जी, उसमें कुछ पता नहीं है। पाड़े जी आप बोल दिए, कहीं ना कहीं आप हमको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सब साथ में रहेंगे, ये सब वापस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि योगी जी का कद और बढ़ गया? देखिए, योगी जी और मोदी जी, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। देश की सेवा करना ही उनका स्वार्थ है और देश को ऊपर ले जाना उनका स्वार्थ है। जिस दिन से, जब से लोगों ने योगी जी को देखा है और मोदी जी को देखा है, जनता की सेवा के प्रति आज उत्तर प्रदेश, ऐसे तो कहते ही हैं विपक्ष कुछ भी कहेगा, यहाँ 100 लोग हैं, 20 लोग कुछ कहेंगे, 80 लोग कुछ कहेंगे, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ हर समाज का सम्मान भाजपा में है, हर समाज का सम्मान मोदी योगी ने बढ़ाया है। अरे देश के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके लिए जो गलत बोल रहे हैं ना, जो भी गलत बोलेगा उसका रास्ता नरक का हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। उन्होंने भी तो एक समाज के लिए नरक जैसी बिल लाके पैदा कर दिया। कोई नरक का बिल नहीं था, समानता का बिल था। महसूस अरे मेरी बात सुनो, मैं श्रवणों का कह रहा हूँ, सामान्य जाति का कह रहा हूँ कि देखो उनको जो भी ठेस पहुंची हो, जो भी था, संविधान के तहत समानता एकता होनी चाहिए, ठीक है, जो भी था, मैं कह रहा हूँ नाराज है, पर मैं कह रहा हूँ श्रवण समाज, ब्राह्मण बनिया ठाकुर ये कहीं नहीं जाएगा मोदी को छोड़ के, और भाजपा में ही रहेगा, दूसरी जगह कोई इनका सम्मान नहीं है। कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। राज हो जाएगा भाजपा का श्रवण समाज भाजपा का बनुआ मजदूर है क्या? ये बनुआ मजदूर होंगे? इनको पूछो, ये श्रवण हो ही नहीं सकते। अगर श्रवण सच्चा श्रवण होगा
और सच्चर सुनो सामान्य होगा वो कभी भाजपा ही है नहीं। भाजपा का निर्माण किसने किया था? भाजपा को लाया कौन? भाजपा को बनाने वाला कौन है? इनको पूछो। ये भाजपा ही नहीं है। ये जो है दूसरी आएगी सरकार, उसमें पट सकूत के माला पहलाने चले जाएंगे। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, यही रखना, इनको यही रखो। पहले बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ऐसे कैसे कहते को शर्म नहीं है? ऐसे कैसे कहते? जब कहोगे सुनोगे, सुनो सुनता भी नहीं है। आराम से बात। भाजपा के साथ नहीं है, सुन लीजिए। सबड़ कोई भाजपा के साथ नहीं है। तब तक सबड़ भाजपा के साथ था जब तक यूजीसी का कोई मामला नहीं था। बिल्कुल। जब 52 ब्राह्मण जो मीटिंग कर लिए, तब तक भारतीय जनता पार्टी के पास क्या चीज? अरे मुझे बात तो करने दो। क्या बात करने दो? आपको क्या बात करें? मोदी योगी हटाओ देश बचाओ, मोदी योगी हटाओ देश बचाओ, नहीं तो ऐसे लड़ाई करेंगे भाई लोग, और ऐसे लड़ के मरेंगे। हिंदू में हिंदू लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ा रहे हैं, और सवर्ण और बैकवर्ड और दलित को लड़ा रहे हैं। मोदी योगी हटाओ देश बचाओ। आराम से। भारत माता की बोल करके जय जय श्री राम बोल करके ये नारा लगा रहे, भारत माता की जय। हम लोग भी लगाते थे नारा, 3 दिन हम लोग नारा लगाए, भारत माता की नारा हम लोग। जय श्री राम। हिंदू एकत्र करते करते, हिंदू एकत्र होते होते हिंदू डिवाइड हो रहा है। क्या देख रहे हैं? देखिए, लोग कल सनातन की बात करते थे, राम की बात करते थे, तो सनातन की बात करते 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 दिल्ली की हस्तिनापुर और उत्तर प्रदेश की लखनऊ आज तमाम स्टेटों को कब्जा कर लिया। भाई चलिए, अच्छी बात है, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि जिस सनातन के आधार पर, जिस सनातन के दहलीज पर, जिस सनातन के तप पर, जिस सनातन के धर्म पर, जिस सनातन के अपनापन पर आपने हिंदुस्तान को कब्जा कर लिया, आज उसी सनातन के धर्म गुरु को आपका डीएम और एसपी कहता है कि आप सनातन गुरु का प्रमाण पत्र दीजिए। क्या ये सनातन गलत था कि वो सनातन गलत? पॉलिटिकली बता देते हैं कि कहीं न कहीं सपा से और कांग्रेस से इनकी साठगांठ। 2015 भी याद दिला रहे हैं कि 15 में भी किस तरीके से सपा की सरकार में उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, उसमें तो सर तक फूट गए थे। इसमें तो सिर्फ संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए उनको रोका गया कि गंगा स्नान करने रथ से न जाए, थोड़ी दूर 50 मीटर पैदल चले जाए। आप ये तो धर्म प्रधान देश बना रहे थे ना, तो धर्म नंबर 2 पर कैसे चला गया और संविधान नंबर 1 पर कैसे आ गया? सवाल तो यहाँ है भाई कि आप कहते थे कि धर्म सबसे बड़ा है, हम भी मान लिए कि साहब चलिए धर्म बड़ा है, लेकिन धर्म जब आपको लाभ देता है तो धर्म है। जब धर्म आपके विपरीत काम करता है, जब आपका मार्गदर्शन करने लगता है, जब आपको दिशा दिखाने लगता है, जब संवैधानिक धर्म का स्मरण कराने लगता है, तो आप बौखलाहट में, आप तड़पन में, आप पीड़ा में, आप कराह में उबल करके सत्यानाश को धर्म में मिला करके और शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांगने लेते हैं। ये कौन आपका धर्म? शंकराचार्य भी तो उनको हिंदू होने का प्रमाण मात्र है। योगी जी हिंदू होने का प्रमाण पत्र दीजिए। बिल्कुल, जो शंकराचार्य ने कहा वही सत्य है, वही सनातन है, वही परंपरा है। अगर बनावटी कोई सनातन को कब्जा करना चाहता है, मैं तो बधाई देता हूं शंकराचार्य जी को कि आपने सनातन की मर्यादा को रखा, आपने संविधान की मर्यादा को रखा, आपने आवाम के सद्भाव को रखा, और निश्चित तौर पर जहां सनातन है वही शंकराचार्य है, और जो शंकराचार्य है वही सनातन। योगी जी का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्या? शंकराचार्य का मुद्दा कांग्रेस और विपक्ष के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए पॉलिटिकली सूट कर रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि वो आपकी बात कर रहे हैं। आप एक बात को समझ लीजिए, जिस औरंगजेब के नाम पर, जिस गजनी के नाम पर आप आए, इसलिए कि आप ये बताते रहे कि ये सैकड़ों मंदिर को तोड़ दिया, ये हिंदुओं पर हमला किया, हिंदू के भावनाओं पर हमला किया, हिंदू धर्म पर हमला किया। तो अब हम सवाल करते हैं कि साहब मूर्ति तो आपने भी तोड़वाया, मंदिर आपने तोड़वाया, तो औरंगजेब हमला कर रहा था
मुसलमान होकर के हिंदुस्तानी और सनातनी माफ नहीं करता, उनको कोसने से बाज नहीं आता। लेकिन आपकी क्राइटेरिया कहां रखा जाए? मतलब हिंदुओं के तोड़ा दिए, यही लिए दर्जा आप उनको देने लगे, वही देने अब लगे। देखिए, हम नहीं देते हैं, भ्रष्टाचार देने लगे। ये बिल्कुल। तो शंकराचार्य पर आपने सवाल किया, तो शंकराचार्य को आपको समझना चाहिए कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है।